परम शांति। आज का हमारा टॉपिक है कि कोई बड़ा कार्य सामाजिक या राष्ट्रीय तौर पर धर्म की रक्षा, शांति की रक्षा, धर्म की स्थापना के लिए कोई सामाजिक तौर पे कोई बड़ा कार्य जब किया जाता है अन्याय के विरुद्ध न्याय की स्थापना के लिए, तो जिससे ये करवाया जा रहा है वो आत्मा यानी कि वो मनुष्य आत्मा वो खुद नहीं करती है, कोई दिव्य आत्माओं के द्वारा या भगवान की शक्ति द्वारा उससे प्रेरणा देकर ये कार्य करवाया जाता है। और इस कार्य को करने के लिए सभी कार्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पहले इस कार्य के विरुद्ध वो लड़ सके, इस कार्य को कर सके, इसके लिए उसे शारीरिक मानसिक तौर पर तैयार करवाया जाता है, अनुभूतियाँ करवाई जाती हैं, ज्ञान दिलाया जाता है, उसे तैयार किया जाता है ताकि वह यह कार्य कर सके, धर्म की रक्षा कर सके, धर्म की स्थापना कर सके, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई कर सके। और फिर जब वह मनुष्य आत्मा यह कार्य करने लगती है और जब इस कार्य में सफलता मिलती जाती है तो वो भले ही अच्छी मनुष्य आत्मा हो, कभी कभी उसे अहंकार आने लगता है, अहंकार होने लगता है और यही अहंकार उसके पतन का भी कारण बनता है। वह मनुष्य आत्मा मान शान में आने लगती है, अपने रुतबे अपने ओहदे का उसे अहंकार होने लगता है और यही अहंकार फिर उस आत्मा के पतन का कार्य बनता है। कोई भी बड़ा कार्य सामाजिक या राष्ट्रीय तौर पर जब धर्म की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए, शांति की रक्षा के लिए कराया जाता है किसी एक मनुष्य आत्मा से या कुछ मनुष्य आत्माओं के समूह द्वारा जब ये कराया जाता है तो ये भगवान की शक्ति, भगवान की प्रेरणा से या बहुत ही दिव्य आत्माएं जैसे ज्ञानगंज में रहने वाली या पावरफुल आत्माएं ऊपर के लोकों से जो आई हैं, ऊपर के लोक में जो रहती हैं, उन दिव्य आत्माओं की प्रेरणा द्वारा ये उन्हें कराया जाता है, उन्हें इंस्पिरेशन दी जाती है, उन्हें प्रेरणा दी जाती है और उन्हें कई तरीके से मदद कराई जाती है ताकि समाज में वापस शांति की स्थापना हो सके। कुछ विशेष आत्माओं का जन्म विशेष कार्य के लिए ही होता है, जैसे उनकी मानसिक और जो शारीरिक क्षमता है वो अन्य लोगों से अलग होती हैं, उनकी सोच अलग होती है। मुझे बचपन से ऐसे लोग बहुत प्रभावित करते थे जो समाज से अलग सोचते हैं, सभी धर्मों से परे सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जन्म तो नहीं हुआ है विशेष कार्य के लिए, लेकिन उन्हें चुन लिया जाता है उस विशेष कार्य की पूर्ति के लिए। सूक्ष्म में सहायता मिलती रहती है और सहायता मिलते मिलते जब वह कार्य सिद्ध होने लगता है तो कुछ आत्माएं मान शान में फंसने लगती हैं, अपने रुतबे का, अपने ओहदे का उन्हें अहंकार होने लगता है। उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, ये पद उन्हें दिलवाया गया है, ये उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है, तो अपने धर्म का निरअहंकार होकर पालन करना चाहिए। जैसे कि हनुमान जी राम जी की जब सहायता करते थे तो उन्हें 1% भी अहंकार नहीं था, वो निरअहंकारी थे, जबकि उनमें कितनी शक्तियाँ थी, सब जानते हैं ना हनुमान जी की शक्ति को। निरअहंकारी भावना से वो अपने धर्म, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित थे, राम जी के प्रति समर्पित थे, क्योंकि वो जानते थे उन्हें इस कार्य के लिए चुना गया है और वह उनके पास जो शक्ति है वो उनकी नहीं है, वो राम जी की शक्ति है, उन्हें राम जी से शक्तियाँ मिली हैं, वो राम जी के बिना कुछ नहीं है, उन्हें इस बात की अनुभूति हो चुकी थी। वैसे ही सभी उन विशेष आत्माओं को यह बात की अनुभूति होनी चाहिए कि उन्हें जो सफलता, जो सहायता मिल रही है उस विशेष कार्य के लिए, ये उन भगवान की शक्ति से, उन दिव्य आत्माओं की शक्ति से मिल रही है, क्योंकि उन्हें इस कार्य के लिए चुना गया है, वो स्वयं नहीं कर रहे हैं। कोई भी बड़ा कार्य एक मनुष्य आत्मा स्वयं से नहीं कर सकती, बिना किसी की प्रेरणा के, किसी की सहायता से, किसी विशेष आत्मा, किसी दिव्य आत्मा, भगवान की सहायता के बिना नहीं कर सकती। जैसे आज कुछ संस्थाएं हैं जो भगवान के नाम पर अपना कार्य कर रही हैं, पहले भगवान के द्वारा उन्हें प्रेरणा दी गई थी, लेकिन आज वो मुरलियों के पॉइंट्स को कटिंग कर रहे हैं, वानियों को कटिंग कर रहे हैं और भगवान के नाम पर अपना ही ज्ञान दे रहे हैं। क्या 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा होता है? साइंटिफिकली ये तो इम्पॉसिबल है। आज सबको पता ही है हिस्ट्री, लाखों साल की, करोड़ों साल की हिस्ट्री आज अवेलेबल है और 4 युग हूबहू सेम रिपीट होते हैं। जिसने जो आज रोल प्ले किया है फिर उसे बाद में अगले जन्म में वही रोल प्ले करना है, वही चीज़ उसके साथ सेम होगी, वही पद पे, वही पोजीशन पे वो रहेगा। तो फिर आज जो वो कर्म कर रहा है उसका मतलब ही क्या रह गया? आज उसे श्रेष्ठ कर्म करने का मतलब ही क्या रह गया? मोक्ष की तो यहाँ पे बात ही नहीं है फिर, कि आत्मा ये जन्म को अंतिम जीवन बना सके, ऊपर जा सके, परम धाम जा सके, ये तो फिर बात कहीं पे एड ऑन ही नहीं की जा सकती। जबकि मनुष्य आत्मा का जन्म ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है और शिव को पति मान लिया गया। अरे शिव पति कैसे हो सकते हैं? भगवान तो पिता होते हैं, वो पति कैसे हो सकते हैं? अगर हम शास्त्रों के तौर पर भी देखेंगे तो जो
पुरुष होता है जो शिव, वो अपने अंदर से अपनी प्रकृति को निकालता है, जो शिवपुरी में है, जो अपने अंदर से एक प्रकृति निकालता है, यानी कि अर्धांगिनी कहा जाता है ना पत्नी को, अर्धांगिनी यानी पति का आधा अंग। तो जो पुरुष की आत्मा है वही अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव से एक प्रकृति को निकालता है, वही पुरुष प्रकृति होते हैं। अन्य कोई भी आत्माएं, उनकी जो रचना है वो तो उनके पिता हैं, अपनी रचनाओं के पिता, यानी कि जो भी आत्माओं की वो रचना कर रहे हैं उनके पिता हुए। हम सब बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं, पति नहीं। शास्त्रों में भी हमारे ब्रह्मांड की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, लेकिन वो लोग शास्त्रों को भी झूठ मानते हैं। और कुछ लोग कहेंगे कृष्ण को कि उन्होंने तो बहुत सारी शादियाँ की, तो क्या वो भगवान नहीं थे? तो देखिए, भगवान मतलब जो इस धरती पे साकार में आए हैं तो उनका एक पार्ट होता है, वो किस कार्य के लिए धरती पर आ रहे हैं तो अपने पार्ट के अकॉर्डिंग वो प्ले करते हैं। शादी, माता पिता, भाई बहन, वो एक उनका पार्ट होता है, वो एक रोल प्ले करते हैं। उनके वापस चले जाने के बाद का पार्ट ख़त्म हो चुका है। और शिव, वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो शिवपुरी में है, तो वो किसी के पति कैसे हो सकते हैं? जब हम भगवान को अपने पिता के रूप में याद करते हैं तभी हमारी आत्मा में शक्ति आती है और भगवान हमारे पिता ही हैं। क्या करती हूँ, आपको समझ आया होगा। माँ जी, दादाजी को बेहद बेहद नमन, बेहद की परम महाशांति है।